लोकसभा चुनाव से पहले पूरा बिहार चुनावी रण क्षेत्र में तब्दील होने जा रहा है। चूंकि प्रधानमंत्री मोदी पिछले 5 दिनों में 3 जनसभाएं संबोधित कर चुके हैं, तो दूसरी ओर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पटना दौरे पर हैं। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की ओर से पटना के पालीगंज में ओबीसी महासम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बतौर मुख्य अतिथि शामिल हो रहे हैं। और ऐसे में रैली के माध्यम से 3 लोकसभा सीटों को साधने की कोशिश की जा रही है, जिसमें आरा, जहानाबाद, पाटलिपुत्र ये तीनों सीटों को साधने की कोशिश है। चूंकि पालीगंज तीनों लोकसभा क्षेत्र के पाटलिपुत्र, आरा, जहानाबाद के सेंटर में पड़ती है और यही बड़ी वजह है कि तीनों लोकसभा सीट को साधने की कोशिश की जाएगी। हालांकि जिस पालीगंज में बीजेपी की तरफ से ओबीसी रैली का आयोजन किया जा रहा है, वो पूरा इलाका स्वर्णों का है, खासकर भूमिहारों का। पालीगंज, विक्रम, मसौढ़ी, नौबतपुर जैसे इलाके में पटना में भूमिहारों का जो बेसिन है वो कहा जाता रहा है। हालांकि बड़ा वजह यह भी है कि भूमिहारों के वोट बैंक के साथ साथ एक बड़ी संख्या में वहां ओबीसी भी है और यही बड़ी वजह है कि लालू प्रसाद यादव और लेफ्ट की वहां पर मजबूत पकड़ रही है। और यही कोशिश है शाह की ओर से कि वो अपनी रैली के माध्यम से लालू प्रसाद यादव और लेफ्ट की वोट बैंक में सेंधमारी कर सके। भूमिहारों के गढ़ में रैली करके वे एक साथ ओबीसी और स्वर्णों को दोनों को एक साथ मैसेज देने की कोशिश करें, जिसकी वजह से दोनों को साधा जा सके, दोनों जाति को साध कर एक बड़े, क्योंकि एक मजबूत वजह रही है जिसकी वजह से चाहे वो आरा हो, जहानाबाद हो, पाटलिपुत्र हो, तीनों जगहों पे निर्णायक भूमिका में है। और यही बड़ी वजह है कि दोनों जाति को साधने की कोशिश की जा रही है। पालीगंज का रैली का सीधा असर पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र पर पड़ेगा, जिसमें दानापुर, मनेर, फुलवाड़ी शरीफ, मसौढ़ी, पालीगंज, विक्रम। वहीं आरा का माने तो आरा में संदेश, तरारी, जहानाबाद में अरवल, कुर्था, घोसी, अतरी, कुल मिलाकर 12 विधान क्षेत्रों पर भी पड़ने जा रहा है। और यही बड़ी वजह है कि मुख्य सेंटर पालीगंज को चुना गया है और पालीगंज में आज एक बड़ा रैली का आयोजन जो है वो भाजपा की ओर से किया जा रहा है। ओबीसी तो साधने की कोशिश महासम्मेलन का नाम दिया गया, बल्कि स्वर्णों को भी साधने की कोशिश की जा रही है। पिछले 5 दिनों में जब प्रधानमंत्री मोदी भी कार्यक्रम किए तो स्वर्णों को साधने की कोशिश किए हैं। दूसरी ओर राजपूतों को साधने की कोशिश की गई, औरंगाबाद, बेगूसराय, भूमिहारों को साधने की कोशिश की गई, तो तीसरी ओर बेतिया में भी साधने की कोशिश स्वर्णों को ही किया गया। और ऐसे में भले ही वो जाति का नाम ना ले रहे हो, लेकिन वो स्वर्णों को साधने की कोशिश बीजेपी की ओर से किया जा रहा है। चूंकि स्वर्ण वोट बैंक जो है वो अब धीरे धीरे बीजेपी की ओर से छिटकने शुरू हो गए हैं, चाहे वो राजपूत हो, भूमिहार हो, ब्राह्मण हो, धीरे धीरे। और यही बड़ी वजह है कि अब बीजेपी स्वर्णों को साधने में जुटी हुई है। हालांकि इस चीज को लेकर आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में रखिएगा। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए द इंडिया टॉप देखते रहें। धन्यवाद।